Okay, let's go. मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। आज मैं चर्चा करूंगा मनुष्यता क्या होता है, मनुष्य का अर्थ क्या होता है। मित्रों, आपने शास्त्रों में, किताबों में बहुत सारा मनुष्य का अर्थ पढ़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है वो मनुष्य का अर्थ ये होता है कि मन के उस पार चले जाने का नाम मनुष्य। जो मन के उस पार हो जाए वह मनुष्य है। अब मित्रों, ये बात समझ में नहीं आई कि देखिए, आपको जीवन में अगर आपका हाथ भी हिलना है तो ये मन की इच्छाओं पर होता है, शब्द निकलता है तो ये मन की इच्छाओं पर होता है। मतलब बॉडी कनेक्ट है मन से, और मन कनेक्ट है आत्मा से, और आत्मा कनेक्ट है इस ब्रह्मांड से। तो यहाँ पर तीन बातें, मन के उस पार जाने की विधा क्या है मित्रों, इस पर चर्चा कर रहा हूं। मन है, इधर शरीर है, और इधर फिर इसके ऊपर ब्रह्म है या ब्रह्मांड है, जिसको भी आप कह सकते हो। तो देखिए, मन के उस पार, इस पार तो मन के इस पार में शरीर है और उस पार में ब्रह्मांड है। तो मन के उस पार फिर जाए कैसे जाएगा, इस बात को समझिएगा कि पहले तो हम मन को समझ लेते हैं कि आखिर मन है क्या। तो मित्रों, मन कुछ नहीं, मन एक पावर है जो आपके अंदर, जो ऊर्जा है, जो आपको बैठने नहीं देती है, जो शक्ति, जो सब कुछ क्रिएट कर सकती है और विनष्ट भी कर सकती है, क्योंकि मन की इच्छा से ही आपके समस्त कार्य संचालित होते हैं। अगर आपके, देखिए मित्रों, पहले डर नहीं आता है। पहले डरता आदमी कब है कि जैसे मान लिया आप किसी जंगल में जा रहे हैं, सुनसान भूत, वहां पर आपको भूत का भय लगा, तो भूत तो बाद में आता है, पहले भय अपने मन में ही आता है। तो जो मन में भय आया तो भूत ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है, वो दिखाई देने लगता है। अगर हमारे मन में कोई संदेह है तो वह संदेह ही हमें मिटाकर रख देता है। अगर मन में पॉजिटिविटी है तो इंसान फिर कुछ भी कर सकता है, उस क्षेत्र में, उस दिशा में, जिस चीज में वो पॉजिटिव है उस चीज में वो कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। तो मन एक ऐसी अद्भुत पावर है, इस नेचर, इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति के द्वारा दी गई मनुष्य को, कि जिसके पास ब्रह्मांड से जुड़ी हुई समस्त शक्तियां हैं। और इस संसार में अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो शारीरिक शक्ति से चमत्कार नहीं हो सकता मित्रों, मन की शक्ति से ही चमत्कार हो सकता है। तो यहाँ पर हम मन से कनेक्टेड हैं शरीर से। अगर शरीर को हम मूवमेंट कराना चाहते हैं, हमारा हाथ ऊपर उठ रहा है तो मन ने इच्छा किया तभी हाथ ऊपर उठा। अगर हमारे कदम चलते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप चलते रहते हैं और आपको पता नहीं होता कि कब कदम उठा और कब नीचे गिरा, फिर कब उठा, कब नीचे गिरा। ये सब कुछ मन की चाल है कि मन ऑटोमेटिक देख रहा होता है। आप मन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ना आप शरीर की तरफ ध्यान देते हैं। अगर मन के उस पार जाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो विधि है ध्यान, जिसको हमारे तमाम मनीषी और विद्वान लोग कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन, वो ध्यान सबसे पहले आपको शरीर के प्रति देना होगा कि शरीर हमारी क्या मूवमेंट कर रही है, शरीर हमारी क्या कर रही है, इस टाइम हमारा हाथ क्या कर रहा है। वर्तमान में पहले जीना सीखना होगा, और वर्तमान में जीने के लिए मित्रों हम शरीर को ही देख सकते हैं। कि जैसे आपका शरीर, ये हाथ ऊपर जा रहा है तो आप इसे देखिए, शरीर की हरकतों को देखिए, अपनी धड़कनों को पहचानिए, अपनी श्वासों से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, तो निश्चित तौर पर एक दिन हमें मन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। और जब हम मन तक पहुंच गए, उस शक्ति के भंडार तक पहुंच गए जहां समस्त कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सभी पदार्थ उपलब्ध हैं, बस कि हम मन के शक्ति को पहचान जाएं। तो मन से ही एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, क्योंकि उनके पहले मन में विचार आया कि कोई ऐसी वस्तु दुनिया में हो सकती है जो प्रकाश दे सकती है, तभी उन्होंने बल्ब की खोज की। जब इंसान के दिमाग में आया कि आखिर पृथ्वी चल रही होगी, पहले ये माना जाता था कि नहीं सूर्य चल रहा है, तो फिर ये देखा गया कि भाई इसमें कुछ है कि जब पृथ्वी भी रोटेट हो रही है, अर्थ भी रोट, तो इस देखिए पहले मन में कल्पना आएगा, तभी आप जाकर के किसी भी चीज को समझ पाएंगे, तभी हम किसी चीज को कर पाएंगे। और अगर मन तक हम पहुंच गए तो मन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले शरीर के मूवमेंट पर ध्यान देना होगा। शरीर के मूवमेंट से ध्यान देते देते जब आप श्वास के मूवमेंट पर पहुंच जाओगे और श्वास को देखना शुरू करोगे, तो श्वास जिस बिंदु से मुड़ती है वहीं पर हमारा मन स्थित होता है। उस मन तक अगर हम पहुंच गए
तो निश्चित तौर पर ये मन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जैसे मन इधर शरीर से इस पार शरीर से जुड़ा है, उस पार ब्रह्मांड से। तो अब मैं उस पार की बात कर रहा हूं जो मेरा टॉपिक है कि मन के उस पार। देखिए मित्रों, मन के उस पार सभी शक्तियां ईश्वर की शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, और ये ऑटोमेटिक है यूनिवर्स। यहाँ पर कुछ करना नहीं होता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यदि आप एक्शन करते हैं तो रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, दूध में दही डाल दिया जाता है और पूरा मट्ठा बन जाता है, पूरा जम जाता है दही। आप कुछ भी बीज जमीन में डाल दीजिए, बीज सेल्फ ग्रो करता है, स्वयं ग्रो करता है। आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल जमीन में बीज डालनी होती है, उसका विकास स्वयं होता है। तो ब्रह्मांड जो है ये ऑटोमेटिक है, इसमें सारा रिएक्शन ऑटोमेटिक होता रहता है। हमें सिर्फ इनपुट देना होता है, आउटपुट ये ब्रह्मांड स्वयं देता है। मित्रों, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि जैसे इंसान मन में जो आए वो सोच सकता है, मेहनत करके वो कमा तो सकता है, लेकिन वो पैसा, जो पैसा हमने मेहनत करके कमाया है, वो पैसा मेरा हॉस्पिटल में जाएगा या पुलिस लेकर चली जाएगी या हमारा जेल में कटेगा या मैं अपने विकास में लगा पाऊंगा, ये मैं नहीं तय कर सकता, ये ब्रह्मांड ही तय करेगा। तो सिर्फ आपके हाथ में एक ही पहलू है, और वो पहलू कौन सा है मित्रों? वो सिर्फ एक ही पहलू है कि आप अपने कर्म को कर सकते हैं, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये उसके हाथ में है। तो ये बात समझने वाली है कि परिणाम जो है वो उस पार है और कर्म जो है ये इस पार है। तो यानी कि उस पार हो जाने का मतलब है कि आप फिर करता नहीं रह जाते हैं। मैं इसी बात को समझा रहा हूं कि जो मन से ऊपर उठ गया वो करता नहीं रह जाता है, वो कुछ करता नहीं है, बल्कि उसके लिए सब चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। मित्रों, जैसे कि जब बाज होता है तो आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती हैं वो नीचे उड़ती हैं तो उन्हें अपना पंख हिलाना पड़ता है, लेकिन जब बाज होता है जो एक निश्चित एवरेज ऊंचाई से ऊपर चला जाता है वो बिना पंख को हिलाए उड़ता है, यानी ऑटोमेटिक सारी क्रियाएं होती हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो फिर चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हैं चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगती हैं। तो एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर उठ जाने पर क्रियाएं सारी ऑटोमेटिक होती हैं, आपको फिर कुछ करना नहीं होता है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप मन से ऊपर उठेंगे और इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो जाएंगे। और ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का कोड होता है मित्रों, जैसे मोबाइल से अगर आप किसी अमेरिका से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका एक कोड है, एक नंबर है, वो आप डायल करेंगे तो कनेक्ट होंगे। उसी प्रकार ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का, मन के उस पार जाने का मतलब ये है कि आप समस्त वासनाएं छोड़ दें। देखिए, अगर आपके अंदर ज्ञान हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपकी जितनी भी वासनाएं हैं, वो चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे लालच हो, चाहे मद हो, चाहे मोह हो, कुछ भी हो, चाहे घमंड ही क्यों ना हो, वो सब जलकर समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल प्योर ज्ञानी बन जाएंगे। जब ज्ञान आएगा तो सभी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, आप प्योर ज्ञानी होंगे। और जब आप प्योर ज्ञानी हो जाएंगे आपके मन में कोई चाहत नहीं रह जाएगी। मन का काम, क्योंकि चाहत मन में तभी उत्पन्न होता है जब बॉडी से आप जुड़े हो, और जिस दिन इस बॉडी को छोड़कर हम ब्रह्मांड के प्रति एकाग्र हो गए, कंसंट्रेट हो गए, किसको जानने की कोशिश किया, उस दिन ये शरीर छूट जाती है, फिर चाहत वासनाएं छूट जाती हैं और फिर ब्रह्मांड से आपको कनेक्ट नहीं होना पड़ता, ये स्वयं आपको कनेक्ट कर लेता है। मित्रों, ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की कोई भी चाबी नहीं है, कोई भी कोड नहीं है, सिर्फ एक ही कोड है कि आप शून्य हो जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड शून्य है और शून्य को ही ये कनेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। जैसे पानी को अगर आप दूसरे पानी में मिलाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहला वाला पानी कहाँ था और बाद वाला कहाँ गया। उसी प्रकार जब मन शून्य हो जाता है तो मनुष्य ऑटोमेटिक इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हैं और ब्रह्मांड कहाँ है। क्योंकि आप लोगों को तो यकीन नहीं होगा, मेरे सारे सुनने वालों को भी यकीन नहीं होगा, बट मैं ये जो बोल रहा हूं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, ये कहीं से पढ़ी लिखी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी इस अनुभव किया है कि शून्यता में वो परम आनंद उपलब्ध हो जाता है कि जहां पर वासनाएं खत्म हुई, जहां पर चाहत खत्म हुआ, वहां सिर्फ एक चीज की क्रिएशन होता है, उत्पत्ति होती है, और वो है आनंद। और जब आप स्वयं में होते हैं तो आनंद मिलता है स्वयं। और जैसे ही विचारों का बिल्कुल समाप्ति हो जाता है, हम शून्य हो जाते हैं, मन बिल्कुल खाली हो जाता है, तो परम आनंद का झरना झरने लगता है। और इस ब्रह्मांड के इस वातावरण में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हैं वो सारी इस बॉडी में प्रवेश करने लगती हैं
और आपको महान बनाने लगती हैं, आपको उच्च बनाने लगती हैं। तो आज की ज्ञान की चर्चा में मैं मनुष्यता के अर्थ में, अगर कोई भी व्यक्ति मनुष्य है, वो अपने मस्तिष्क को सुन कर पा रहा है, उसको शांत कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो मनुष्य से भगवान बन सकता है, देवत्व बन सकता है। और अगर मनुष्य से नीचे आ गया, शरीर के लेवल पर आ गया, मन के लेवल से ऊपर नहीं गया, तो फिर वो जानवर से भी गिरा हो सकता है। क्योंकि आजकल जो होमोसेक्सुअल समलैंगिकता चल रही है, ये मनुष्यों में ही है, जानवर भी इससे परहेज करते हैं। तो मनुष्य जानवरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर मन के उस पार चला गया तो वो देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। देवताओं के लिए भी ये रामचरितमानस में लिखा भी गया है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बाबा तुलसीदास जी जो युग के कवि हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। तो अगर हम उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर लें तो देवत्व प्राप्त करने में, देखिए मित्रों, देवत्व कुछ और चीज नहीं है। देवत्व आपके अंदर वो आनंद है, वासनाओं से मुक्ति है, जहां कोई चाहत नहीं है, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ परम संतुष्टि प्राप्त है, परम आनंद प्राप्त है। ऐसी अवस्था का नाम ही देवत्व है। और देवता का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कोई ऐसी कोई आदमी होगा। देवता तो वही है जो देना जानता है, बदले में कुछ मांगता नहीं, वही देवता है। तो मित्रों, देवता कौन है? देवता वही है जो केवल देना जानता है, जिसने उसके बदले में आपसे कुछ चाहत न की हो, कोई मांग न की हो। जैसे एक वृक्ष, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में पीपल को भगवान या देवता क्यों माना जाता है? क्योंकि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है, उसके बदले में आपसे कोई चाहत नहीं रखता, इसीलिए मित्रों वो देवता है। तो देवता सिर्फ देना जानता है, बिना कुछ लिए हुए। तो इसी बात के साथ आप देवत्व की तरफ बढ़िए, देवता बनिए, अपने अंदर सद्गुणों का विकास कीजिए। निश्चित तौर पर एक दिन महान यात्रा के लिए तैयार कीजिए अपने इस बॉडी को और अपने इस मन को, क्योंकि जिस दिन निर्भयता प्राप्त हो जाएगी, उस दिन मस्तिष्क शून्य हो जाएगा, और मस्तिष्क शून्य होगा, ब्रह्मांड आपका होगा। इस ब्रह्मांड के स्वामी आप होंगे, इस ब्रह्मांड के एक अंश आप होंगे। जो भी आप चाहेंगे उस ब्रह्मांड में हिलेगा, निश्चित हिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।